आज मानव चेतना डिबेट में हमारे साथ है अनीता शास्त्री जी। बीजेपी की नेता हैं और महिलाओं के लिए हमेशा महिलाओं के हक की बात करती है। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है मानव चेतना में। धन्यवाद। मैडम, जिस प्रकार से कुछ मुद्दे उत्तराखंड में चल रहे हैं, बीजेपी का हर तरफ वैसे तो बोलबाला है इस समय, राम मंदिर हो या कोई भी काम हो, क्या लगता है आपको जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि 400 पार नहीं जाने देंगी, तो क्या लगता है आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी बीजेपी को कांग्रेस? देखिए, कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जो काम मोदी जी ने किया है पिछले 10 वर्षों में, वो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है। बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और जितने भी दावे कर ले कांग्रेस, ये सब निराधार हैं। जो भी ये है वो है, बहुत सारे बातें कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, बट मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा और इस बार बिल्कुल 400 पार है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से प्रदेश में मुद्दे हैं, कुछ कोरोना योद्धा हैं जो कोरोना के टाइम पे रखे गए थे, उनको निकाल दिया गया है, क्या लगता है उनके लिए कुछ आप बात रख पाएंगी आगे सरकार में या संगठन में, कहीं ना कहीं उनकी बात पहुंचा पाएंगी जिससे कि उनका कुछ काम हो सके? देखिए, जो अभी कोरोना आया, 2 बार जो लहर आई कोरोना की, उससे निसंदेह बहुत बड़ा नुकसान हुआ पूरे विश्व में। और मैं तो कहूँगी भारत में तो बहुत कम हुआ। जिस तरह से हमारे यहाँ की आबादी है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर उतना नुकसान नहीं हुआ, उतनी डेथ रेट नहीं थी, क्योंकि मोदी जी की सूझबूझ से, मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण हम कोरोना से काफ़ी हद तक फाइट कर पाए थे। और उस समय अनिवार्य भी था कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं को रखना, क्योंकि आप हम सब ने देखा उस फेज को कोरोना काल में कि लोग अपने फैमिली को भी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे। अगर कोई किसी को कोरोना हो रहा था तो अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपना बेटा, वो भी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो इन्फेक्शन का डर। तो उस दौरान कोरोना योद्धा जो थे, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे समय में वो सामने आए कोरोना योद्धा और उन्होंने बिल्कुल अपना 100% दिया और काफ़ी हद तक कैजुअलिटी जो होनी थी उसको रोक पाए हम लोग। तो जैसा आपने कहा, कोरोना योद्धा जो अपने उसके लिए कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए, हमें वो किया जाए, तो उस पर भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, काम चल रहा है उस पर। मैडम, एक और सवाल पूछूंगा। जिस प्रकार से आज गणेश जोशी जी का जन्मदिन था, आपके नेता हैं, पार्टी के मंत्री हैं, क्या लगता है आपको गणेश जोशी ने जिस प्रकार से आपने जन्मदिन उनका मनाया, बहुत उत्सव के तौर पे मनाया गया, बहुत कार्यकर्ता खुश थे, क्या लगता है गणेश जोशी जी जिस प्रकार से आज कितने साल के हो गए हैं करीबन? लगभग 65 ईयर्स के होंगे। क्या लगता है सरकार गणेश जोशी जी से जनता इसी तरह से प्यार करती रही? बिल्कुल करेगी, क्योंकि जनता के लिए ही समर्पित हैं, जुझारू कर्मठ हैं और जन जन के लोकप्रिय नेता हैं और हर किसी के दुख सुख में खड़े रहते हैं। और अभी जो भी विभाग है उनके पास, उसमें भी वो निसंदेह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे सैनिक कल्याण हो और ग्राम्य विकास, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज अगर वो 4 बार के अगर विधायक हैं और अब काबीना मंत्री 2 बार के हैं, तो वो उनकी कार्यशैली और उनके जो जनता के प्रति काम करने का जज्बा, तो ये सभी चीज़ें जो काउंट करती हैं। आज वो एक सफल नेता हैं, सफल मंत्री हैं और बहुत सबके लिए करते हैं, हर वर्ग के लिए। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से आपने अपने क्षेत्र में बहुत काम कर रखा है, लोग चाह रहे हैं आपको, बीजेपी की तरफ से लोग चाह रहे हैं, इस बार देख रहे हैं आपको फेस की तरफ से कि चुनाव में कहीं ना कहीं अनीता शास्त्री उतरेंगी और कहीं ना कहीं अपने जो वार्ड और अपने लोगों के लिए काम करेगी, क्या लगता है आपको टिकट इस बार आपका है? देखिए, हम तो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आगे लेके जा रहे हैं और हमारे गणेश जोशी जी, मैं मसूरी विधानसभा से आती हूँ, वार्ड नंबर 2 से, तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जैसे जोशी जी काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो हम भी अपने क्षेत्र के लिए करते हैं, अपने वार्ड के लिए काम करते हैं। बाकी प्रयास जारी है, आगे देखते हैं। बहुत बहुत मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपको। कहीं ना कहीं जो है राम मंदिर का मुद्दा रहा, लोगों ने घर घर झंडे लगाए श्री राम जी के, लोग आस्था रखते हैं राम जी में,
और मोदी जी ने जो अपने कार्यकाल में कहा था कि मैं मंदिर निर्माण करवा के रहूंगा, वो कहीं ना कहीं करवाया। पर अब कांग्रेस कह रही है कि जी मंदिर निर्माण हुआ है वो तो किसी भी पार्टी ने करना था। क्या लगता है आपको, ये सही बात है या बीजेपी से जो है कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम जो है उनको 400 पार नहीं जाने देंगे या राम मंदिर का मुद्दा नहीं बनाने देंगे? क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, जो श्री राम हैं, प्रभु श्री राम हम सब के आराध्य हैं, भारतवासियों के आराध्य हैं और हर समुदाय हर संप्रदाय के आराध्य हैं। अगर सनातन धर्म की मैं बात करूं तो 5000 पुराना हमारा सनातन धर्म है और श्री राम सबके आराध्य हैं। और जो नए नए संप्रदाय आए उनके भी आराध्य हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रभु श्री राम हैं। और जो हमारा राम मंदिर है वो तो मोदी जी ने वो था ही कि उनको ये क्या कहते हैं, राम मंदिर तो बनना ही है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये है कि ये सौभाग्य की बात है कि मोदी जी, भगवान ने भी मोदी जी को चुना कि राम मंदिर उनके हाथों से ही उसका उद्घाटन हो, उनके हाथों से ही ये शुभ काम हो। तो राम मंदिर के बनने से हमारे देश का नाम हुआ है, विश्व का मतलब सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर हमारा अयोध्या में जो बना है। दूसरा कि 500 साल के जो हम इतना इंतजार कर रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई इस मंदिर के लिए और कोर्ट के आदेश, और जो पार्टी कहती है राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो तो बोलेगी ही ना। उनको तो राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, उनको कुर्सी से लेना देना है। अब क्या है कि अब भड़काने का बहकाने का काम करेगी जनता को। लेकिन जो भी है सनातन धर्म